तीरंदाजों से कहो कि सलाउद्दीन की पेशकदमी में रुकावट डालें। मकसद हासिल करने का वक्त आ गया है। उससे क्या होगा? क्या किसी का इंतजार है? यकीनन तुम नहीं जानते। यरूशलेम की फौज इबेलियन के करीब है, हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। क्या हुआ? लगता है तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है, हम भी बहुत खुश हैं। उन्होंने हमें इंतजार नहीं करवाया। मार्कोस, आ जाओ मेरे साथ। फौरन ये खबर लश्करगाह पहुंचानी होगी। वो इस लश्कर के बारे में कुछ नहीं जानते, गफलत में मारे जाएंगे। यही इंतजार करना, मैं जाती हूँ ताकि बैलियन को शक ना हो। मुहाफिजों का काम हो गया, तुम खुफिया रास्ते तलाश करो, मैं खबर भेजता हूँ। बदबख्त। हमले का मंसूबा वाज़ेह है। आज से सरदार का दस्ता नफ्त के रास्ते से दीवारों तक जाएगा और किले पर पहला हमला करेगा। दुश्मन जब उनके हमले से सुस्त हो जाएगा, गोगबुरु का दस्ता दूसरे नफ्त का रास्ता इस्तेमाल करते हुए बोरू ने खत में जिस खुफिया रास्ते का जिक्र किया था उसकी तरफ जाएगा। नक्शे पे तफसीलात का जायजा ले लिया है मेरे सुल्तान, तैयारियां मुकम्मल हैं। खूब है। अगर कोई मसला पेश आया तो दूसरा दस्ता फंसे हुए लोगों की मदद करेगा। बहुत जल्द हम शुक्राने का सजदा मस्जिद अक्सा में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मददगार हो। आमीन आमीन। मेरे सुल्तान, खत मौसूल हुआ है शम्सा खातून का। कहाँ गया वो? बैलियन सब कुछ जान गया। बैलियन, यहां दफा की सूरत हाल देख रहे हो गुरु? क्या लिख रहे थे तुम खत में? लिखो, रुक क्यों गए? अपने भाई को बताओ यरूशलेम से फौजी इमदाद आ रही है। काफले पर हमले तक तुम पर यकीन किया। पहला शक हुक्म की नाफरमानी पे पैदा हुआ और बस फिर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना था मुझे। बोरू को मुझे यकीन है कि सलाउद्दीन ने ही उसे इबेलियन भेजा है। लेकिन कैसे? लॉर्ड युदास ने बोरू की जमानत दी थी। लगता है उसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। अगर आपको इस पर यकीन है तो हमें कुछ करना होगा। अभी नहीं मार्कोस, अभी वक्त नहीं आया। हमें कुछ भी करने से पहले उसे एक आखिरी बार आजमाना होगा। मगर तुम्हें दाद देनी होगी। तुमने शुरू से ही अपना किरदार खूब निभाया, खासकर बुर्ज पर कब्जा कर लेना। यह वाकई हैरत अंगेज है, लेकिन इससे यह हकीकत नहीं बदलेगी कि तुमने मेरे किले पर कब्जा करने की कोशिश की।
जंग चालबाजी का नाम है। हमारी जमीनों पर हमलावर होने वालों के साथ जो भी करना चाहिए था वही किया। मुझसे बोले गए हर झूठ के बदले तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूंगा बोरू। फिर तुम्हारे भाई को तुम्हारे खून से तहरीर करके एक खत भेजूंगा कि मंसूबा नाकाम हो गया। चलो जल्दी करो। ये मर चुके हैं। आ जाओ। अल्लाह, इनकी तो दावत हो गई। बोरू कहाँ है? वो भी जल्द आ जाएगा। तुम यहीं रुककर आने वालों को रास्ता दिखाना। बहादुरों, मेरे पीछे आओ। शाबाश। चलो चलते हैं। आ जाओ। अनोक, फौज पेशकदमी के लिए तैयार है मेरे। बहुत खूब, तो चलो फिर चलते हैं। मेरे ख्याल है आपको शहजादी को अलविदा कहना चाहिए लॉर्ड गाई। चलो। आपको अलविदा नहीं कहूंगा शहजादी, क्योंकि एक अजीम फतह के लिए कुछ वक्त जुदा हूंगा। मैं देख रही हूँ कि आपको अपनी फतह पर पूरा यकीन है। फौज पर भरोसा करने वाला अजीम कमांडर की तरह बैलियन की जीत का कोई इम्कान नहीं। वो अपनी नाफरमानी की कीमत चुकाएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। लॉर्ड गाई, हर लश्कर में एक तलवार ऐसी होती है जो अपने कमांडर की जानिब उठती है। मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब वो तलवार उठेगी। जल्दी करो, चलो आ जाओ। लड़ने की आवाज उस तरफ से आ रही है। चलो बहादुर, अपने भाइयों की मदद करो। चलो आ जाओ। तुम हार गए बेलियन, तुम हार गए। मुझे मारने से भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। इबेलियन मुसलमानों का होगा। इस इबेलियन में तुम्हारी सिर्फ कब्र बनेगी। मेरे कौंत, सलाहुद्दीन की फौज किले में दाखिल हो चुकी है। हालात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं। लानत हो, इसे यहां से जाने मत देना मार्कोस। मेरा हिसाब अभी बाकी है। हट जाओ रास्ते से। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे।